ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। आपकी बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट तो खत्म हो ही हो, आपकी बड़ी से बड़ी कामना भी पूरी हो इस अधिक मास में। यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि अधिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, जो कि 3 वर्षों में सिर्फ एक बार आता है। काफी सारे लोग इसे मलमास के दिन भी कहा जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये वो महीना होता है जिस महीने में आपके बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट तो खत्म होते हैं। आप जिस कामना को बोल करके महादेव से विनती करते हैं, आपकी वो कामना भी निश्चित रूप से पूरी होती है। और इसी सोमवार के दिन पूज्य गुरु जी ने कहा, चंदन के जल का ये विशेष उपाय जो भी भक्त अपने सच्चे मन से कर लेता है, ऐसी कोई कामना नहीं, ऐसा कोई कष्ट नहीं जो उसका पूरा ना हो। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, इस वाले उपाय को करने के लिए आपको अधिक मास के सोमवार के दिन किसी भी समय, चाहे सुबह शाम, दिन में, रात्रि में, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। इसी के साथ में एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना, काफी सारे भक्त जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि भैया अगर लाल चंदन नहीं है तो क्या करें। इस वाले उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लाल चंदन चाहिए। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आपको ओरिजिनल चंदन इस तरीके से लकड़ी मिल जाए, इस लकड़ी को रखा कीजिए, इसे घिस करके चाहे 2 बूंद चंदन निकले, उसी चंदन को काम में लिया कीजिए। मार्केट में जो चंदन मिलता है वो केमिकल का होता है, जो कि शिवलिंग को क्षीण करता है। कोशिश करें कि उसे आप यूज में ना लें, ठीक है। लाल चंदन 1 चुटकी, और साथ ही साथ आपको मात्र 2 अक्षत के दाने, यानी कि कौन से, चावल के दाने, जो आपको अक्षत लेने हैं, पूर्ण लेने हैं। ध्यान रखना, इन्हें अक्षती इसलिए कहा जाता है, महादेव की शिवलिंग पर कभी भी खंडित चावल नहीं चढ़ता है। यहां पर मैं जो बता रहा हूं इसका एक एक दाना अक्षत है। इस तरीके के आपको 2 चावल के दाने लेने हैं मात्र। लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास, जो भी आपके घर के आसपास में हो। यहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। जो भी पूजा पाठ जो आप करते हो, हमेशा की तरह जैसा आप वंदन करते हो, उसी तरीके से आपको करना है। जब आप इस उपाय को करेंगे तो उपाय को करने का खास नियम और तरीका ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अब आपको पहले जल समर्पित नहीं करना है। ध्यान रखना, आपने जो चंदन लिया है, इस चंदन को आपको घिसना है। थोड़ा सा चंदन अलग निकाल लेना है, और थोड़ा सा चंदन आपको, ये जो कलश आपने लिया है, इसी कलश के अंदर आपको थोड़ा सा चंदन क्या कर लेना है, मिला लेना है। लाल चंदन का जल हो जाएगा। थोड़ा सा चंदन अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लगाना, और अपना नाम गोत्र बोल करके, कामना कह करके, उस लाल चंदन के लेपन को अपने दाहिने हाथ की हथेली से महादेव की शिवलिंग पर लाल चंदन का लेपन करते चले जाना है, अपनी कामना बोलते चले जाना है। जैसे ही ये खत्म हो जाए, उसके पश्चात जो आपने 2 चावल के दाने लिए हैं, अपनी कामना कह करके शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेना है। अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, जिस तिथि को पढ़ कर रहे हो उस तिथि को बोलना है, और अपनी कामना कह करके इस कलश का आधा लोटा जल, मात्र आधा लोटा जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करना है। बाबा से विनती कामना करके ढोक देकर के ये जो बाकी का आधा लोटा जल है, इसे लेकर के आना है। कौन सा, जहां पर भी आपको बेल पत्र का पेड़ मिले। अगर आपके घर में है तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। बाकी का आधा लोटा जल जो भी भक्त अपनी कामना कह करके बेलपत्र पेड़ की जड़ों में धीरे धीरे करके समर्पित कर देता है, अपनी कामना कहकर। महाराज, ऐसी कोई कामना नहीं जो इस अधिक मास में पूरी ना हो। पूज्य गुरुजी ने कहा कि पहले आपको जल शिवलिंग पर समर्पित करना है, उसके बाद आकर के बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। ऐसा नहीं कि पहले आप बेलपत्र में समर्पित करके अपने घर पर चले जाएं, फिर आधा लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करें। हर चीज का एक नियम है, एक विधान है, उसी तरीके से कीजिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।